हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है मेघा। इनका बिहार एसएससी में 130 नंबर, ताली हो जाए। अगला सरिता कुमारी 128 नंबर, सरिता कुमारी 128 नंबर, दोनों टॉपर गर्ल्स है। विजय कुमार 120, रंजीत गुप्ता 120, सतीश कुमार 116.5, नीलेश पटेल 114, सुमन कुमारी 110, सरवन कुमार 95, निर्भय कुमार 81। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है सनम कुमार। इनका बिहार पुलिस में 86 नंबर, ताली हो जाए। अगला है रामेश्वर कुमार 71 नंबर, ताली हो जाए रामेश्वर के लिए। पूजा 70 नंबर, ताली हो जाए पूजा के लिए। आनंद 69 नंबर, कुंदन 66 नंबर, डेविड रॉय 66, गोलू 67, रमन कुमार झा 65, रोहित कुमार 64, नितेश कुमार 64, रवि कुमार 61, रवि, श्याम किशोर 60, दिनेश 58, निकेश 58, पंकज 58, इनका पंकज लीजिए, पवन कुमार 57। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे कम समय में परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है। देखिए सबसे कम समय में परिभ्रमण करता है बृहस्पति। बृहस्पति 9 घंटा 51 मिनट के आसपास, 9 घंटा 51 मिनट, यानी 10 घंटा लगभग बोल सकते हैं। ठीक है, परिभ्रमण मतलब क्या हुआ, अपने अक्ष पे घूमना। हाँ, अपने अक्ष पे घूमना। अब परिभ्रमण हो गया, लेकिन परिक्रमण सबसे कम समय में बुध 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। हाँ, सूर्य का चक्कर लगा लेता है बुध 88 दिन में। और सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है परिक्रमा करने में, वरुण को। हाँ, नेपच्यून, वरुण को 165 साल लग जाता है परिक्रमा करने में। शनि ग्रह का क्या है, शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है। काला रंग किसके कारण है, हाँ काला ग्रह जो है ना नाइट्रोजन के कारण है। हाँ ठीक है। और शनि में वलय की संख्या कितना है, 7 है। इसका वलय का खोज कौन किया था, गैलीलियो ने देखा था। ठीक है। अब मंगल ग्रह क्या है, लाल ग्रह। और लाल इसका रंग किसके कारण, हाँ फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। हाँ, मंगल का 2 उपग्रह है, डिमोस और फिबोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस। हाँ, इस पे मंगल पे एक ज्वालामुखी है, एक पहाड़ है। तो हाँ, ओलिपस मेसी आपका है। हाँ, ओलिपस मेसी आपका क्या है, पर्वत है। निक्स ओलंपिया, नहीं एक सेकंड, नहीं निक्स ओलंपिया है पर्वत। हाँ, और ओलिपस मेसी है ज्वालामुखी। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था, अनंगपाल, तोमर नरेश अनंगपाल। किस वंश से संबंधित था, गुर्जर प्रतिहार वंश से। गुर्जर प्रतिहार वंश का था। दिल्ली का स्थापना कब हुआ है, 1052 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। कौन था, नागभट्ट प्रथम था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। और अंतिम राजा गुर्जर प्रतिहार वंश का यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल। ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर, विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने देशों से, 17 देशों से। और मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। नहीं, कर्क रेखा देखिए, नहीं 17 सही है। अब 15 क्या है, हमारे शरीर में प्रोटीन कितना परसेंट, 15% पाया जाता है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ है, 1952 में प्रारंभ हुआ है। और 1994 में क्या हुआ है, खिलाड़ियों को पेंशन देने की व्यवस्था। और रेल यात्री बीमा योजना कब, 1994 में। रेल यात्री बीमा योजना खिलाड़ियों को पेंशन 1994 से। और खिलाड़ियों को पेंशन दिया जाता है कितने उम्र से अधिक खिलाड़ी को, 30 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों को पेंशन दिया जाता है। चलिए, और 1976 में सांसदों को
पेंशन, सांसदों का पेंशन 1976 से। 1995 में क्या हुआ था? बैंकिंग लोकपाल 1995 में। मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की संख्या कितना से अधिक प्रतिशत में नहीं हो सकता है? हाँ, तो वहाँ की विधानसभा का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह व्यवस्था किया गया है। और कितना से कम नहीं हो सकता? 12 मंत्री से कम भी नहीं हो सकता है। अपवाद में दिल्ली 7 गो है वहाँ मंत्री, अपवाद में दिल्ली। विधानसभा सीट वहाँ दिल्ली में 70 गो है, लेकिन मंत्री बनता है 7, 10% 2003 में। हाँ, चलिए उसके बाद है ईवीएम का प्रयोग कर पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा। कब? 1999 में। लेकिन पहला बार ईवीएम का प्रयोग केरल के पारुल विधानसभा में 1982 में। और ठीक है, और नागालैंड में क्या हुआ? वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले नागालैंड में 2013 में। वीवीपैट मतलब समझते हैं ना? हाँ, वो जो वोट देते हैं ना, बटन दबाते हैं तो हाँ उस पार्टी का जो है ना लोगो, हाँ सिंबल आएगा। हाँ, फोटो भी। चलिए उसके बाद है एमपी क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती लागू करने वाला पहला राज्य एमपी। जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में हराया था। और कौन सा संधि हुआ था? पोर्ट्समाउथ की संधि रूस और जापान के बीच हुआ था 1905 में। 1933 में क्या किया था? जापान ने राष्ट्र संघ का सदस्यता त्याग दिया था। हाँ, और 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया था। पोर्ट्समाउथ का संधि, हाँ हरा दिया, उसके बाद संधि कर लिया, उसके बाद समाप्त हो गया युद्ध। 1945 में राष्ट्र संघ बन गई क्या? उन्हें नहीं, राष्ट्र संघ पहले लीग ऑफ नेशन था ना, वही है 1920 में बना था। 1872 में सैनिक सेवा जापान में अनिवार्य था कि वहाँ पे जो है ना आपको सैनिक सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया था। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया था। हाँ, मंचूरिया पर, हाँ चीन में है। म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? म्यूनिक पैक्ट 1938 में हुआ था। ठीक है, 1919 में कौन सा संधि हुआ? वर्साई की संधि 28 जून 1919 में हुआ था। ठीक है, 1923 में कौन सा संधि हुआ? लोजान का संधि 1923। 1917 में रूसी क्रांति शुरू हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी। हाँ, डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? जनरल रोमेल को जाना जाता है। ठीक है, और गेस्टापो क्या था? पुलिस संगठन था जिसका गठन हिटलर ने किया था। गेस्टापो एक पुलिस संगठन था जिसका गठन हिटलर ने किया था। गोइबल्स क्या था? नाजी दल का प्रचार प्रसार कौन करता था? गोइबल्स, नाजी दल। हाँ, हिटलर मतलब नाजी पार्टी का, उसका प्रचार उच्चार करने का काम गोइबल्स करता था। और सेली सेबरी क्या था? शानदार अलगाववादी नीति का प्रतिपादन किसने किया था? सेली सेबरी ने। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? हाँ, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था। यही अमेरिका का एक ऐसा राष्ट्रपति है जो 4 बार राष्ट्रपति बना है। वहाँ नियम है कि 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, लेकिन यह नियम बनने से पहले यह 4 बार बन चुका था। उसके बाद यह नियम बना कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता लगातार। हाँ, उसके बाद सुजुकी जापान का प्रधानमंत्री था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, यह त्यागपत्र दे दिया था। स्टालिन रूस का उस समय राष्ट्रपति था। और आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? स्टालिन को ही माना जाता है। ताप बढ़ाने पे चालक की चालकता पर क्या असर पड़ेगा? ताप बढ़ाएंगे तो चालक का चालकता घटेगा, लेकिन अर्धचालक का चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ेगा। अर्धचालक का ताप बढ़ाने से बढ़ेगा और चालक का ताप बढ़ाने से घटेगा चालकता। परमाणु बम का विकास किसने किया है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया है, ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत। और प्रोफेसर फर्मी क्या है? परमाणु भट्टी का आविष्कार प्रोफेसर फर्मी। ट्रूमैन था ना जो हेनरी ट्रूमैन है, जापान पे परमाणु बम गिराने का ऑर्डर दिया था, अमेरिका का राष्ट्रपति था। उसके बाद आइए टेलर, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया है। और राजा रमन्ना, भारत में अणु बम का विकास कौन किया है? राजा रमन्ना। हाँ, अणु बम। सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जय सिंह सिद्धराज था सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी राजा। और सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का अन्य नाम क्या है? चालुक्य वंश। सोलंकी वंश बोलिए चाहे चालुक्य वंश। कहाँ का शासक था? गुजरात का। चालुक्य राजधानी अहिनवाड़। ओ चालुक्य, सॉरी चालुक्य का वो 3 गो शाखा था। वह तापी था, वेंगी था और एक बादामी था। सोलंकी वंश का राजधानी कहाँ था?
ऐनवाड़, सोलंकी वंश का ऐनवाड़। ठीक है, सोलंकी वंश का ऐनवाड़ हो गया। अजय सिंह सिद्धराज सबसे प्रतापी हो गया। मूलराज प्रथम इसका संस्थापक हो गया। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। भीम द्वितीय था, हाँ, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। और लवन प्रसाद क्या था? बघेल वंश का संस्थापक लवन प्रसाद। सोलंकी वंश के बाद आया था कौन? नहीं, बघेल वंश का संस्थापक, बघेल वंश का संस्थापक लवन प्रसाद। ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। अशुद्धि मिलाने पे द्रव का क्वथनांक पे क्या असर होता है? बढ़ेगा। ठीक है, दाब बढ़ाने पे क्या होगा? क्वथनांक, दाब बढ़ाने पे क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। अशुद्धि मिलाएंगे तो द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ेगा, फिर भी बढ़ेगा, दोनों में बढ़ेगा। ठीक, क्या बोले? पारा कितना ताप पे अति चालक हो जाता है? देखिए, -268.8 डिग्री सेल्सियस या फिर उसी को 4.2 केल्विन, एक ही वैल्यू बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ए और डी दोनों हो जाएगा। और -115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता है। पूछेगा अल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस पे। और पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। ल्यूकेमिया के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है फास्फोरस 32, ल्यूकेमिया के लिए फास्फोरस 32। और आर्सेनिक 74 ट्यूमर का इलाज करने के लिए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए। और कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर। देखिए, ल्यूकेमिया हालांकि रक्त कैंसर का ही प्रकार है, लेकिन अगर ल्यूकेमिया लग जाएगा तो फास्फोरस 32, लेकिन रक्त कैंसर का पता लगाना है तो कोबाल्ट 60। हाँ हाँ, ठीक। और सोडियम 24 रक्त का थक्का का पता लगाने में। ठीक है, क्या? विटामिन के जब कमी हो हाँ, रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के जरूरी है। हाँ, तत्व बोले जाता है कैल्शियम है। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? वर्ग 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। और वर्ग 7A के तत्वों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है वर्ग 7A। हाँ, हैलोजन ग्रुप आ जाएगा। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्या? कार्बन आता है, कार्बन। हाँ, कार्बन आ जाएगा। ये सब कार्बन उर्बन 4A में। और वर्ग 8A में क्या आ जाएगा? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। वर्ग 8A में निष्क्रिय गैस। हाँ, उसको 1 से फिर ये किया जाता है। चलिए, हीरा का कांतिक कोण कितना होता है? हीरा का कांतिक कोण 24.4 होता है। हीरा का घनत्व 3.52 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और 2.2 क्या है? ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व। हाँ हाँ, नींबू का पीएच वैल्यू भी 2.2 होता है। 2.4 तक भी लेता है। ठीक है, और आपका ठीक है। और ग्रेफाइट का पूछता है कि कैसा इसका पूरा संस्करण होता है? SP नहीं, ग्रेफाइट का SP2 और हीरा का SP3। हीरा SP3 है। ठीक है, और हीरा कैसा होता है? चतुष्कोणीय। और ग्रेफाइट षटकोणीय होता है, षष्ठकोणीय होता है। क्या बोले? तांबा की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? विल्सन। तांबा का मात्रा बढ़ेगा तो विल्सन रोग हो जाएगा। शरीर में आर्सेनिक का मात्रा बढ़ेगा तो ब्लैक फुट रोग हो जाएगा। और शरीर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ेगा तो हाँ नहीं, आपका ये ब्लैक फुट आर्सेनिक का अधिकता से होता है। हाँ, दांतों का क्षरण होता है फ्लोराइड की अधिकता से। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से। मिनी माता पारा की अधिकता से। इटाई कैडमियम की अधिकता से। ILO को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1969 में मिला है। ILO का स्थापना कब हुआ था? 1919 को हुआ था। और 50 साल बाद इसको नोबेल पुरस्कार मिल गया है। 1965 में यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरुआत हुआ था। हाँ, 1901 से शुरुआत। और यूनिसेफ को मिला है 1901 में। सब क्षेत्र में 5 क्षेत्र अलग अलग है। फिजिक्स में है रोएंटेजन है। केमिस्ट्री में आपका वेंट हॉफ है। फिर बायोलॉजी में जाइए तो बेहरिंग है। और शास्त्र में जाइए तो रेगनर फिश है। किसको? हाँ, इकोनॉमिक्स में 1969 में मिला है। चलिए, उसके बाद आइए, यूनिसेफ को कब मिला? 1965 में। रेड क्रॉस को कब मिला है? 1917, 1944, 1963। 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है रेड क्रॉस को। 1917, 1944, 1963 3 बार मिला है। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था?
8 मई को नहीं हुआ स्थापना हुआ, 8 मई को हेनरी डुनट का जन्मदिन है, इसीलिए रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, क्योंकि हेनरी डुनट ने इसका स्थापना किया था। और रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863 में। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। देखिए, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पीयूष को, लेकिन मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को। और पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान। इसका वजन होता है 0.6 ग्राम, सबसे छोटा होता है। नहीं देखिए, सबसे छोटा अगर बोलिएगा ना तो पिनियल होता है, पिनियल बेस्ट ऑप्शन है। अगर पिनियल नहीं रहे तो पीयूष मारिए, ठीक है। और प्रोटेस्ट ग्रंथि का आकार कैसा होता है? सुपारी के जिससे समान होता है। क्या? हाँ, भूख प्यास, हाँ हाँ। नींद आएगा तो हाँ, जिंक के कारण, हाँ जिंक के कारण नींद, ठीक, हाँ ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? वेगनर ने दिया है, वेगनर दिया है। होम्स क्या दिया है? संवहन तरंग का सिद्धांत, होम्स। और जोली क्या दिया है? हाँ, रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, जोली। देखिए, रेडियो एक्टिविटी का खोज किया है हेनरी बेकलर ने, लेकिन रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत दिया है आपका जोली। हैरियस क्या दिया है? हाँ, प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत दिया है हैरी हैस। तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ है? 2002 में हुआ है। हाँ, पोटा के लिए। पहला बार दहेज में 1961, दूसरा बार बैंकिंग के लिए 1978 और तीसरा बार पोटा के लिए 2002, ठीक है। और 3 बार हुआ, 3 बार आपातकाल भी लगा है। कब 1962, 1971, 1975। 3 बार अमूल्यन भी हुआ है। कब 1949, 1966, 1991। और 3 बार विमुद्रीकरण भी हुआ है, 1946, 1978 और 8 नवंबर 2016। चलिए, उसके बाद है इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। एडिशन रोग कॉर्टेक्स में गड़बड़ी से, कॉर्टेक्स में गड़बड़ी से एडिशन रोग होता है। कॉर्टेक्स होता है शरीर में ना, उसमें गड़बड़ी अगर हो जाएगा ना तो एडिशन रोग होता है। हाँ, किलोसिस रोग ना विटामिन B2 की कमी से होता है, किलोसिस रोग। हाँ, चलिए, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला अरुणा असफ अली, कब मिला था? 1997 में। और डी के कर्वे क्या है? सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न मिला है। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न किसको मिला है? डी के कर्वे। विधवा गृह का स्थापना पुणे में कौन किया था? डी के कर्वे। चलिए, राजेंद्र प्रसाद, बिहार का पहला व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला है, राजेंद्र प्रसाद। कब? 1962 में, 1962 में मिला। बिहार का कितना व्यक्ति है जिसको भारत रत्न मिला है? 4 व्यक्ति है। बिहार का 4 व्यक्ति है, टोटल 53 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। बिहार का 4 व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद 1962 में, 1999 में जयप्रकाश नारायण, और कौन है? बिस्मिल्लाह खां 2001, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर 2001, और कर्पूरी ठाकुर 2024। हाँ, बीसी राय को मिला, लेकिन वो बंगाल के हैं। हाँ, जन्म हुआ था पटना में, लेकिन वो बंगाल में जाके बस गए थे। वो बीसी राय को काउंट कर लेता है कहीं कहीं। हाँ, टोटल 53 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। चलिए, उसके बाद दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति। कहाँ पाई जाती है? थारू जनजाति उत्तराखंड में। हाँ, उत्तराखंड का तराई क्षेत्र में। और नागा जनजाति नागालैंड में मिथन त्यौहार मनाती है। पूछेगा कौन सी जनजाति मिथन त्यौहार मनाती है? नागा जनजाति। नायर जनजाति में परिदर्शक पति का प्रथा पाया जाता है। हाँ, विजिटिंग हस्बैंड होता है इसमें। हाँ, मतलब चेंज होते रहता है हस्बैंड, कभी इसका कभी इसका। नायर में क्या आता है? नायर में क्या आता है? विजिटिंग हस्बैंड का प्रथा। हाँ हाँ, चलिए, उसके बाद है जारवा जनजाति। जारवा जो है ना, सबसे पूछेगा आर्द्र जनजाति कौन है? जारवा। आर्द्र मतलब सबसे पुराना जनजाति। और कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार। यही जारवा जनजाति ना इस बार जो है ना क्या की है? वोट दी है। हाँ, अंडमान निकोबार में। बंदर में गुणसूत्र कितना होता है? 42 होता है। बिल्ली में 48 किसमें? आलू, चिंपैंजी, तंबाकू। आलू, चिंपैंजी और आलू बोल रहे भालू बोल। आलू, चिंपैंजी और तंबाकू, तीनों में 48।
घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में कितना 80। और कबूतर का दिल जो है ना सबसे कमज़ोर होता है। घोड़ा में 64, हैं? छिपकली में नहीं होता है, वो तापमान से अपना गुणसूत्र का। 78 कुत्ता, हाँ 78 कुत्ता, 80 कबूतर, 78 कुत्ता। टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600, और सबसे कम एस्केरिस में 2 गो। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को और कौन सा किसका जयंती है? जयप्रकाश नारायण का, जयप्रकाश नारायण जयंती है ना। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व शिक्षा दिवस दोनों 24 जनवरी। विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन। और वो तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। चलिए, और 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस। अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा 23 अगस्त, क्योंकि 23 अगस्त को लैंड किया था चंद्रयान 3। हाँ, शिव शक्ति, शिव शक्ति, हाँ चलिए। तिरंगा पॉइंट जो सेकंड वाले का नाम रखा है ना, सेकंड जो फेल हो गया। हाँ तिरंगा था, ठीक है। चलिए, आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? हाँ 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 तिरंगा पॉइंट नाम है, सेकंड जो आप कॉल किया था ना उसका। हाँ सही बात। चलिए, आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। पूर्तिरोधी मतलब क्या हो गया? इंग्लिश में क्या हो गया? नहीं, एंटीबायोटिक नहीं, दर्द निवारक हो गया। देख लीजिएगा हिंदी में, एंटी, हाँ हाँ ठीक है, एंटीसेप्टिक हो गया ना। पूर्तिरोधी क्या हो गया? एंटीसेप्टिक। एनाल्जेसिक क्या हो गया? दर्द निवारक, दर्द निवारक एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक क्या होता है? ये बुखार को कम करता है, बुखार को कम करता है एंटीपायरेटिक्स। उसके बाद है प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? नहीं, आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध में आलमगीर द्वितीय था। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। उधर से कौन था प्लासी में? रॉबर्ट क्लाइव। इधर से, हाँ उधर से सिराजुद्दौला। किसके बीच में? अच्छा, अलीनगर का संधि हुआ था 56 में। चलिए, उसके बाद है प्लासी का युद्ध हो गया ना। शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर। बक्सर के युद्ध में कौन मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय था। उत्तर मुगल कालीन बादशाह में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? शाह आलम द्वितीय का। मोहम्मद शाह क्या हो गया? रंगीला बादशाह। इसको रंगीला बादशाह हो गया ना। रोशन अख्तर किसका था? नहीं नहीं, मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह का ही नाम था रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह बोलिए या रोशन अख्तर। मुअज्जम किसका था? बहादुर शाह। हाँ, बहादुर शाह, जो औरंगजेब के बाद शासक बना था। चलिए, 32 नंबर। किसका जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना में हुआ था? हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना में हुआ था 20 अप्रैल 1889 में। 20 अप्रैल क्या? म्यूनिक पैक्ट हुआ था 1938 में। 20 अप्रैल 1889। धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, इटली था, हंगरी था। जापान तो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान इधर ही था, मित्र राष्ट्र। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा था, इसमें बरौना में जन्म किसका हुआ था? हाँ, हिटलर का जन्म बरौना में हुआ था, पूछा था। हाँ पूछा था। और मुसोलिनी का जन्म 1883 में इटली में हुआ था। और नेपोलियन का जन्म 1769 में, हाँ, कोर्सिका द्वीप के राजधानी अजासियो में हुआ था। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू और हिटलर का जन्म एक ही साल हुआ है, 1889 में, इलाहाबाद में हुआ है। 1889, 89, 14 नवंबर। हाँ, इसलिए बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। अभी विश्व बाल दिवस नहीं, 20 नवंबर। नेपोलियन वाला फिर से बोल दीजिए। क्या देखिए तो एक बार देख लीजिए तो। विश्व बाल दिवस 14 नवंबर को तो राष्ट्रीय बाल दिवस है, और विश्व बाल दिवस बोले 20 नवंबर सही है ना? 20 नवंबर है ना? ठीक है। विश्व आपका बाल दिवस 20 नवंबर हो गया। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को। हाँ, डायबिटीज दिवस भी 14 नवंबर को। 1954 से स्थापना हुआ। अच्छा, हाँ, हिटलर और नेहरू दोनों का जन्म आपका 1889 में हुआ है।
सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल से, फल उत्पादन से। मसाला से बादामी क्रांति। उर्वरक से भूरी क्रांति। तिलहन पीली क्रांति। पीली क्रांति आपका तिलहन। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था? 1986 में। और केसर से सेफ्रॉन क्रांति। हाँ, परमानी क्रांति भिंडी। जम्मू कश्मीर में मिलता है, लाल मिट्टी में उगाया जाता है। करेवा मिट्टी जिसको कहते हैं। हाँ, जफरान मतलब वही हो गया केसर। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस समिति की सिफारिश पर अपनाया गया था? संवत सुधार समिति के सिफारिश पर। ठीक है, संवत सुधार समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है। और शक संवत को कब अपनाया गया था? शक संवत स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी में, कनिष्क शुरू किया था। और ग्रेगोरियन कैलेंडर को कब अपनाया गया था? भारत सरकार कब अपनाई है? 57 में। छोटा डेट 22 मार्च 1957 में। ना भारतीय कैलेंडर जो है ना शक संवत पे आधारित है। चलिए, उसके बाद आइए, कृष्ण मेनन समिति सरकारी उपक्रम का स्थापना जो है ना किस समिति की सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ। 87 में रिपोर्ट, 88 में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। और 90 में आपका अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना 1990 में। जिसका अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का प्रधानमंत्री होता है। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद बोलेगा तो 263 नहीं 62। 262 जल विवाद है 262। राज्य समिति किससे संबंधित है? कृषि जोत पर कर लगाने से राज्य समिति संबंधित है। किसकी आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होता है? कमार जनजाति। और कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। असुर जनजाति। लोहा गलाने का काम कौन करती है? असुर जनजाति करती है। गरासिया जनजाति, नाच गाकर अपना जीवन यापन। गरासिया जनजाति जो राजस्थान में पाई जाती है। हाँ, राजस्थान में। अब भील क्या है? सबसे बड़ी जनजाति भारत की भील। भील मध्य प्रदेश, हाँ, महाराष्ट्र में भी है। हाँ, कौन? गरासिया राजस्थान में नाच गाकर अपना जीवन यापन करती है। हाँ, गणगौर उत्सव है। हाँ, सपेरिया जनजाति करती है। चलिए, दूध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य राजस्थान है। पहले यूपी था। हाँ, और ऊन तिलहन इस सब में भी कौन है? राजस्थान है। ऊन और तिलहन क्षेत्रफल में बड़ा है। हाँ, राजस्थान। अब मध्य प्रदेश किस में है? मसाला में, सोयाबीन में, ठीक है, दाल में है, मैग्नीज में। हाँ, मैग्नीज में। उत्तर प्रदेश में गेहूं है, गन्ना है। हाँ, लेकिन चीनी महाराष्ट्र। ठीक है, गन्ना का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश ज़्यादा, लेकिन आपका चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र। लेकिन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु। महाराष्ट्र प्याज भी ज़्यादा करता है। हाँ, प्याज महाराष्ट्र। प्रति हेक्टेयर में तमिलनाडु। हाँ हाँ। चलिए, उसके बाद आंध्र प्रदेश किस में है? तंबाकू में, कैडमियम में, यूरेनियम में, टंगस्टन में और अबरक में। लाल मिर्च। हाँ, लाल मिर्च में भी आंध्र प्रदेश है। हाँ, काली मिर्च मतलब वो गोलकी को कहते हैं, छोटा। हाँ, एकमात्र विशेला स्तनी। हाँ, छोटी इलायची केरल, बड़ी इलायची सिक्किम। ठीक है, एकमात्र विशेला स्तनी कौन है? डक बिल्ड प्लेटिपस है। हाँ, एकमात्र विशेला स्तनी। ठीक है, हिलोडर्मा क्या है? जहरीला छिपकली है। और डेक्रो क्या है? डेक्रो उड़ने वाली छिपकली। और रसल वाइपर सबसे जहरीला सांप कौन है? रसल वाइपर। स्टोन फिश जहरीली मछली। रसल वाइपर सबसे जहरीला सांप होता है। नहीं, पानी में नहीं, जमीन पे पाया जाता है। रसल वाइपर हाँ पाया जाता है। हाँ, राजेंद्र प्रसन्ना पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी वादक है। और हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी वादक है। हाँ, निखिल बनर्जी अभिलायत खां किससे है? सितार वादक। तबला वादक जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा भी, हाँ, तबला वादक। संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा। भजन सुपारी। स्टोन फिश जहरीला मछली है। चलिए, संतूर में शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं है? सॉरी, है। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू है? असम है। ऑप्शन में असम में लागू है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। 3 गो राज्य हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। टोटल 4 गो में पंचायती राज लागू नहीं है।
राजस्थान का देगाना खान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। और बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। सीसा, सीसा के लिए प्रसिद्ध खान कौन है? जावर की खान। राजस्थान का है जावर की खान, सीसा और जस्ता, इसलिए जुड़वा खनिज किसको कहते हैं? सीसा और जस्ता। तांबा के लिए हाँ खेतरी राजस्थान। यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा झारखंड। हाँ उसके बाद आइए यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा हो गया। चलिए जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में। निजाम सागर बांध किस नदी पे है? मंजरा नदी पे है निजाम सागर बांध। और कृष्णा पे कौन सा है? अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, तेलंगाना में। ताप्ती पे कौन है? काकरापारा, उकाई, काकरापारा और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है। झेलम पे कौन है? तुलबुल परियोजना झेलम पे है, तुलबुल। और उरी जल विद्युत परियोजना, उरी जल विद्युत परियोजना भी किस पे है? झेलम पे। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप है सबसे उत्तरी द्वीप। ऐसी पे कौन सा जनजाति पाई जाती है? कारी जनजाति। पूछेगा कारी जनजाति किस द्वीप पे पाई जाती है? हाँ कारी, हाँ कारी लैंडफॉल पे पाई जाती है। ठीक है। और सेडल पीक क्या है? सबसे अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? सेडल पीक। सेडल पीक 738 मीटर। अब बेरन क्या है? एकमात्र सक्रिय भारत का ज्वालामुखी बेरन, जो कहाँ है? मध्य अंडमान में है। नारकोंडम क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑन्ड्रेट है सबसे बड़ा, और बिट्रा सबसे छोटा है। अगाती पर क्या है? हवाई अड्डा। अगाती पे हवाई अड्डा। पिटली पे पक्षी अभयारण्य। पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पिटली द्वीप पे है। कुल कितना लक्षद्वीप में द्वीप है? 36 द्वीप है। मानव कितना पे रहता है? 11 पे मानव रहता है। हाँ बिट्रा नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन में क्या था? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप तो ऑन्ड्रेट सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। शिवाजी ने बीजापुर के तोरण किला को कब जीता था? 1644 में जीता था। 1656 में क्या हुआ था? रायगढ़ को राजधानी बनाया था शिवाजी ने। 1672 में पन्हाला दुर्ग को जीता था। पन्हाला दुर्ग को शिवाजी ने 1672। 1678 में आपका जिंजी का किला, जो अंतिम अभियान था शिवाजी का, जिंजी का किला 1678। मृत्यु हो गया 1680 में। 1627 में जन्म और 1680 में मृत्यु शिवाजी का। ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता है? मुसोलिनी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी। और फासिज्मवाद का जनक किसको माना जाता है? मुसोलिनी को ही माना जाता है। और फासिज्म का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में। फासिज्म का जन्म इटली में। किसका? मुसोलिनी का 1883 में। हाँ उसके बाद आइए हिटलर। हिटलर को क्या नाम से जाना जाता है? फ्यूरर मतलब नेता। फ्यूरर मतलब होता है नेता। मेन कैंप, हाँ मेन कैंप है। अब बिस्मार्क को जादूगर। बिस्मार्क को जादूगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने। हाँ लौह पुरुष। अब भारत का बिस्मार्क कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स के नाम से जनरल रोमेल को जाना जाता है। 4 जगत का वर्गीकरण कॉपलैंड ने किया है। 4 जगत कॉपलैंड, 3 जगत हैकल, 2 जगत लिनियस और 5 जगत विटिकर। चलिए हाँ उसके बाद आइए कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा में है। कटिहार में क्या है? गोगाबिल राष्ट्रीय उद्यान है। वैशाली में बरेला झील है। बरेला झील कहाँ है? वैशाली में है, हाँ बरेला। और वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में कहाँ खुल रहा है? कैमूर में। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में खुल रहा है। और दूसरा पक्षी अभयारण्य बिहार में कहाँ खुल रहा है? अररिया में। पहला पक्षी अभयारण्य तो पटना में है, संजय गांधी। और दूसरा पक्षी अभयारण्य आपका अररिया में खुल रहा है, अररिया के रानीगंज में। चलिए समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई 173 फीट है। 173 फीट। भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता में है। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण और वन प्रबंधन भोपाल। वन प्रबंधन का मुख्यालय भोपाल। रांची में क्या है? वन उत्पादकता केंद्र। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। ला अनुसंधान केंद्र भी रांची के नामकुम में है। हाँ। वन प्रबंधन तो भोपाल में। देखिए प्रबंधन करना है भोपाल में, उत्पादन करना है रांची में। हाँ सर्वेक्षण है देहरादून में।
और बाघ संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बानियर पुरस्कार दिया जाता है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। और टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। चलिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किसे कहा जाता है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था। अब पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था और दूसरा जोहान्सबर्ग 2002 में। क्या पृथ्वी सम्मेलन? नहीं 1992 के बाद 10 साल उसमें जुड़ेगा 2002। हाँ 2012 में भी हुआ। हाँ रियो 20 था, 92 में 20 साल जोड़िए तो 2012 हुआ ना। हाँ, और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किस सम्मेलन को कहा जाता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कहाँ हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कब हुआ था? 1972 में। इसी में घोषणा किया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। हाँ, नंदूर मध्यमेश्वर रामसर साइट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और टोटल रामसर साइट अभी कितना भारत में होता है? 82 है। 81वां है नागी और 82वां है नागटी डैम, दोनों है जमुई में है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, ये रामसर साइट में है। हाँ भोज आर्द्रभूमि। उत्तर प्रदेश का जो है क्या है? सांडी पक्षी विहार, समन पक्षी विहार और सांडी समन ये सब है। क्या यूपी में? हाँ उत्तर प्रदेश में। गोवा में नंदा झील गोवा का रामसर साइट में शामिल है। पश्चिम बंगाल में कितनी विधानसभा सीट है? 294 है। उत्तर प्रदेश में 403 है और महाराष्ट्र में 288 है। बिहार में 243 है। 234 किसका है? तमिलनाडु का। 234 तमिलनाडु। किस राज्य की विधानसभा सीट 40 से कम है? सिक्किम का। अच्छा, इसमें पुदुचेरी आंसर का नहीं हुआ, क्या कि राज्य पूछा जा रहा है। हाँ, क्योंकि पुदुचेरी में आपका 40 से कम है। कितना है पुदुचेरी में? देखिए पुदुचेरी में कुल विधानसभा सीट बोलिएगा तो 33 है, लेकिन निर्वाचन होता है 30 का। और 3 वो को कौन चुनता है? केंद्र सरकार। 3 विधानसभा सदस्य को केंद्र सरकार चुनती है। टोटल पुदुचेरी में 33 विधानसभा सीट। हाँ 3 वो को केंद्र सरकार चुनती है। किसका? विधान परिषद है 75। चलिए, और गोवा मिजोरम का कितना है? 40 है। राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 154 में समस्त राज्य का शक्ति जो है ना समस्त हाँ क्या बोलेंगे? समस्त शक्ति जो है ना राज्य का समस्त शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, ये है अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल का नियुक्ति 155 में और अनुच्छेद 157 में और अर्हताएँ हैं। क्या मतलब उसका योग्यता है ना, क्या योग्यताएँ होनी चाहिए वो है। हाँ राज्यपाल का योगदान है। हाँ राज्यपाल का सब है। मानव की सबसे बड़ी पेशी कौन है? हाँ ग्लूटियल मैक्सिमस सबसे बड़ा पेशी है, लेकिन सबसे छोट मानव शरीर के सबसे बड़ा पेशी फीमर में कुल्ला में पाया जाता है, यहाँ हाँ पीछे में जहाँ इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद है ठीक है। और सबसे छोटा मांसपेशी, सबसे छोटा स्टेपेडियस, सबसे छोटा स्टेपेडियस, वो तो हड्डी है, हड्डी सबसे छोटा है स्टेपिस, लेकिन सबसे छोटा पेशी का बात है तो स्टेपेडियस। चलिए, अब फीमर क्या है? सबसे बड़ा हड्डी है। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। और गोरिल्ला क्या है? सबसे बड़ा कपी, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। गोरिल्ला ग्लास होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला हो गया। सबसे छोटा कपी गिबन। जेली फिश किस जगत के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा आता है। सिलेंट्रेटा हाँ सब फॉल्स है। हाँ इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश आता है, ये भी फॉल्स है, फॉल्स फिश है। और मोलस्का में रेजर फिश। स्तनधारी में तो बहुत सारा आ गया, मानव हो गया, ऑक्टोपस मोलस्का में। हाँ आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? देखिए आधुनिक लग जाएगा तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक बेटसन, लेकिन अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। हाँ डॉक्टर लोग किसका शपथ लेता है? हिपोक्रेटस का। हाँ शपथ लेता है।
नहीं, फॉर्म भरना होता है उससे। वो मतलब शपथ पत्र में ये करता है, साइन करता है। हाइकेल मतलब हेकल, हेकल क्या है? इकोलॉजी शब्द, हाँ इकोलॉजी हेकल दिया है, मतलब परिस्थिति, परिस्थिति कौन दिया? हेकल। परिस्थिति तंत्र बोलेगा तो ट्रांसले। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की औषधि है? एंटीसेप्टिक है। इथाइल अल्कोहल हाँ एंटीसेप्टिक होता है। नहीं, बेहोश करने के लिए निश्चेतक, बेहोश करता है निश्चेतक, जैसे आपका N2O, क्लोरोफॉर्म, ये सब निश्चेतक हो गया। हाँ, हंसाने वाली गैस से ही बेहोश किया जाता है। वो हंसता ही नहीं, देखिए बेहोश हो जाता है ना तो थोड़ा सा मतलब मुंह जो है ना खुल जाता है, तो लगता है कि हंस रहा है। एंटीसेप्टिक, हाँ सेप्टिक लिखा हुआ है। चलिए, उसके बाद है एंटीपायरेटिक्स। क्या होता है एंटीपायरेटिक? मतलब एस्पिरिन हो गया, हाँ क्रोसिन हो गया, कॉमन यूज में कौन सा एंटीपायरेटिक यूज करते हैं? तो पैरासीटामोल, हाँ। उसके बाद क्या है? एंटीबायोटिक्स। फीवर के लिए भी एंटीबायोटिक्स क्या है? पेनिसिलिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है? हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज किया है पेनिसिलिन का। चलिए, विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन बनाती है? इंटरफेरॉन प्रोटीन बनाने लगती है। अब विषाणु का खोज किसने किया है? इवोनोस्की ने किया है, इवोनोस्की ने। हाँ, तंबाकू के TMV, तंबाकू मोजेक वायरस है, ठीक है। और विषाणु को क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी किसको कहा जाता है? विषाणु को। एंटीजन की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। एंटीजन की खोज लैंड स्टीनर ने किया है। क्या? OH फैक्टर, हाँ सॉरी RH फैक्टर रिसस नामक बंदर से लिया गया था। ये मतलब उसी पे प्रयोग किया गया था। पहला मर जाता है, लेकिन अब कुछ नहीं होता है, अब सारा दबा गया, अब सब दबा गया। हाँ, चलिए, बारबरा मैक्लिंटॉफ क्या है? जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैक्लिंटॉफ। अब बारबरा मैक्लिंटॉफ ने किस पौधे पे अपना प्रयोग किया था? मक्का के पौधे पे। कॉर्नबर्ग, DNA का संश्लेषण कौन किया है? कॉर्नबर्ग ने किया है। लेनेक, क्या है? स्टेथोस्कोप का, हाँ स्टेथोस्कोप का खोज लेनेक ने किया है। हाँ, उसके बाद है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1992 में, ठीक है। और राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, मतलब एड्स दिवस। और 1976 में क्या हुआ था? कैंसर और दृष्टिहीनता जागरूक कार्यक्रम 1976 में, कैंसर और दृष्टिहीनता। 1997 में तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था, मतलब TB, हाँ TB दिवस 24 मार्च को। और 1997-98 को पल्स पोलियो कब? 1997-98। और 2004 में वंदे मातरम योजना कर दीजिए। वंदे मातरम योजना 2004 में हुआ है। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 देखिए क्या है? एंजाइम लाइपेज का स्रोत कहाँ है? एंजाइम लाइपेज का स्रोत है आपका अग्नाशय। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। ऑप्शन सी हो गया, अग्नाशय। वहीं बात करें अग्नाशय से क्या क्या निकलता है, तो टाल याद रखिएगा। T से ट्रिप्सिन, A से एमाइलेज, L से लाइपेज। टाल, T से हो गया ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, तीनों कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। वही बात करें यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। लार से 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है, टाइलिन और माल्टोज। टाइलिन और माल्टोज एंजाइम लार से निकलता है। छोटी आंत, देखिए छोटी आंत का पूछता है लंबाई कितना होता है? छोटी आंत का लंबाई 7 मीटर। छोटी आंत का लंबाई 7 मीटर होता है। और वहीं बात करें बड़ी आंत का लंबाई 1.5 मीटर। बड़ी आंत का लंबाई 1.5 मीटर। छोटी आंत से भी 5 प्रकार का जो है ना एंजाइम निकलता है, सुक्रोज, माल्टोज, इरेप्सिन, लाइपेज और लैक्टोज। 5 प्रकार का निकलता है। नहीं तो क्या, कितना प्रकार का? 5 प्रकार का निकलता है, ठीक है। और जठर रस से पेप्सिन और रेनिन। जठर रस से क्या निकलता है? पेप्सिन और रेनिन निकलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? देखिए, प्रोटीन का पाचन बोलिएगा तो अमाशय से। ऑप्शन सी, अमाशय से प्रारंभ होता है, ठीक है। और मानव शरीर में प्रोटीन कितना % होता है? 15% होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थल किसके पाचन को प्रभावित करता है? तो वसा के पाचन को। ऑप्शन ए, वसा के पाचन को। पित्ताशय में उपस्थित अगर पथरी हो जाता है तो वसा को पचने में जो है दिक्कत करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। और वहीं विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन ई को माना जाता है, सौंदर्य का विटामिन। अभी विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, विटामिन ई का टोकोफेरोल और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 65, आर्गो कैल्सीफेरोल किस विटामिन को कहते हैं? आर्गो कैल्सीफेरोल विटामिन D2, ऑप्शन ए विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरोल। वहीं D3 को कोले कैल्सीफेरोल, विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, हाँ साइनोकोबालामिन हो गया विटामिन B12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस फल में? तो करौंदा में जो है लोहा जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 67, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन ए। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। वहीं बात करें कि आपका वसा जो है ना, वसा से क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है? वसा से 9.3 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट से कितना? 4.2 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, हाँ 4.2 किलो कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलता है एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 68, स्टार्च एक क्या है? तो आपका पॉलीसेक्राइड, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 में है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ऑप्शन बी। दूध पिलाने वाली माँ को 70 ग्राम और साधारण महिला को 45 ग्राम, और पुरुष को बोलेगा तो 55 ग्राम। पुरुष को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 55 ग्राम पुरुष को प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? और रक्त किरण, ऑप्शन बी। और रक्त किरण जो है प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। और रक्त किरण का खोज विलियम हर्शल ने किया था, और एक्स किरण का खोज रोएंटेजन ने किया है। चलिए हाँ रोएंटेजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? तो एमाइलेज, ऑप्शन हो जाएगा बी। एमाइलेज क्या करता है? जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, जो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, हाँ मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितना मीटर होता है? मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, ऑप्शन ए होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 7 मीटर क्या है? छोटी हाथ की लंबाई, और 1.5 मीटर बड़ी हाथ की लंबाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है? मानव शरीर में 10% हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन सी 10% होता है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 65%, और कार्बन 18%, नाइट्रोजन 3.2%, ठीक है। 1.5% फास्फोरस होता है, सॉरी पोटेशियम होता है, 1.5% पोटेशियम। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाख जो है ना, ये यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन ए यहूदी धर्म का। और यहूदी धर्म का है पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगोग कहते हैं, हाँ सिनेगोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन कहा जाता है चार्वाक को, ऑप्शन सी चार्वाक का है। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, हाँ जैन धर्म का ऋषभदेव, और बौद्ध धर्म का महावीर स्वामी, अशांक का कपिल। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, खोरदास साल का त्यौहार कौन मनाता है? खोरदास साल का त्यौहार जो है पारसियों के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन सी पारसी के द्वारा मनाया जाता है। चलिए लोकरग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोकरग उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है लोकरग उत्सव, ठीक है। चलिए सास बहू मंदिर स्थित है, सास बहू मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो उदयपुर राजस्थान में, ऑप्शन ए उदयपुर राजस्थान में है सास बहू मंदिर। वहीं मामा भांजा मंदिर कहाँ है? बारसूर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79।
पटना का पत्थल की मस्जिद किसने बनाया? पटना में स्थित पत्थल की मस्जिद जो है किसने बनाया है? परवेज शाह, ऑप्शन ए, परवेज शाह ने बनाया है। देखिए पत्थल की मस्जिद है पटना में, लेकिन पत्थल मस्जिद है श्रीनगर में। पत्थल की मस्जिद पटना, अब पत्थल मस्जिद श्रीनगर में, और पटना वाला को बनाया है परवेज शाह ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। माथेरॉन नामक हिल स्टेशन कहाँ है? माथेरॉन नामक हिल स्टेशन महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में है। चलिए अगला देखते हैं, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पे वह दिखाई देगा, किस रंग का दिखाई देगा? तो हरा रंग का, हाँ ऑप्शन बी हरे रंग का दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करने का काम करता है? आइरिस, ऑप्शन सी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका, परितारिका कहते हैं। ये आँख में जाने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित करता है, और आँख का रंग भी किस पे निर्भर करता है? पूछेगा आँख का रंग जो है आइरिस पे निर्भर करता है, काला भूरा ये कलर होता है ना, तो ये आइरिस के कारण होता है। कॉर्निया पे क्या होता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है, नेत्र दान में कॉर्निया को दान देता है, और रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 82। जरा दृष्टि दोष के उपचार में प्रयुक्त होता है, जरा दृष्टि दोष के उपचार में बाइफोकल लेंस, ऑप्शन ए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं बेलनाकार लेंस अबिंदुता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस जो है किसको दूर करने के लिए? तो आपको दूर दृष्टि दोष, सॉरी निकट दृष्टि, निकट को उत्तल और दूर को अवतल। चलिए अगला, ये लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। लेंज का नियम है, लेंज का नियम जो है ना किसके संरक्षण से है? तो ऊर्जा संरक्षण, हाँ लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अगला, ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, हाँ हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। चलिए अगला, ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला, ये क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या है, विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? विद्युत धारा का तापन प्रभाव की खोज किया था जेम्स पी जूल, ऑप्शन सी जेम्स पी जूल ने खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है 89। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता असीमित या अनंत, ऑप्शन डी हो जाएगा, असीमित होता है। चलिए, फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस तापक्रम कितना पर बराबर होता है? कितना पे? तो -40 पे बराबर होता है, और 2 गुना होता है 160 पे। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 91। मिथिली चक्रवात का नामकरण किसने किया है? मिथिली चक्रवात का नामकरण मालदीव, ऑप्शन डी मालदीव ने किया है। और यमन ने मोचा तूफान का नामकरण यमन ने किया है। और फ्रेडी तूफान भी कहाँ आया? यमन में, फ्रेडी तूफान यमन। वियतनाम में साओला तूफान का नामकरण वियतनाम। अब भारत ने तो तेज का नामकरण भारत ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। अल्वारो चक्रवात का नामकरण किसने किया है? अल्वारो चक्रवात का नामकरण मोजाम्बिक, ऑप्शन ए मोजाम्बिक ने किया है अल्वारो चक्रवात का नामकरण। वहीं म्यांमार माइकोंग तूफान का नामकरण म्यांमार ने किया है। हामुन तूफान का नामकरण ईरान ने किया है। पाकिस्तान ने गुलाब चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? देश है। ज्वार उत्पादन में अग्रणी देश अमेरिका है। कौन है? अमेरिका, ऑप्शन हो जाएगा बी। ज्वार उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पे है। वहीं बात करें भारत में ज्वार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, भारत में ज्वार महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, लो अयस्क उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? लो अयस्क उत्पादन में अग्रणी देश ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा लो अयस्क का उत्पादन होता है। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा लो अयस्क उड़ीसा, भारत में लो अयस्क उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। क्रोमाइट, मैग्नीज, प्लेटिनम उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? देश का बात है तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है आपका क्रोमाइट, मैग्नीज, प्लेटिनम तीनों में अग्रणी देश है, अग्रणी उत्पादक देश है।
ठीक है। अब भारत में बात करें तो क्रोमाइट में उड़ीसा, मैग्नीज में मध्य प्रदेश, और प्लेटिनम में भी उड़ीसा है। क्रोमाइट और प्लेटिनम में उड़ीसा और मैग्नीज में मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ज्वार प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? ज्वार और प्याज दोनों सबसे ज़्यादा भारत में महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, अभ्रक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? चारों में आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इन चारों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहा है वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, देश में कुल वृक्षावरण कितना है? देश में कुल हाँ नहीं, देश में कुल वृक्षावरण 2.91%। वृक्षावरण की बात है 2.91%। और कुल वनावरण पूछेगा तो 21.71%। वनावरण 21.71। और कुल वृक्ष बोलेगा, कुल पेड़ पौधा बोलेगा तो 24.62%। कुल भारत में कितना है तो 24.62%। चलिए अगला ये क्वेश्चन नंबर 99, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ है? वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि क्या है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश किया है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हो गया। चलिए अगला ये क्वेश्चन नंबर 100, ऑक्सफोर्ड ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? ऑक्सफोर्ड बोलेगा 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर रीज को। ऑप्शन ए रीज को चुना है। और एआई को कौन चुना है? कोलिंस डिक्शनरी। एआई को कोलिंस डिक्शनरी ने, और ऑथेंटिक को मरियम वेबस्टर ने। ऑथेंटिक को मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर। हेलुसिनाइट कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर हेलुसिनाइट को चुना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए क्या है, भारत में कुल बाघों की संख्या कितना है? भारत में कुल बाघ 3682 है। ऑप्शन बी 3682 है। वहीं लेकिन बात करें पर्यावरण वन मंत्रालय के अनुसार बोलेगा तो 3925। पर्यावरण वन मंत्रालय के अनुसार भारत में बाघ 3925 है। पहले 3167 था। और सबसे ज़्यादा बाघ जिम कॉर्बेट में है, 207 वर्तमान में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, ओपन एआई का सीईओ कौन बने हैं? ओपन एआई का सीईओ सैम अल्टमैन। ऑप्शन ए सैम अल्टमैन बने हैं। विल कैथकार्ड व्हाट्सएप के सीईओ, और नील मोहन यूट्यूब के सीईओ बने हैं। चलिए नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी। ऑप्शन ए शिवांगी जोशी बनी है नौसेना की। वहीं आपका शिवांगी सिंह क्या है? पहली महिला पायलट। ठीक है, उसके बाद है आपका दीपिका मिश्रा, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा। गीतिका कौल, सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल बनी है। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला एडीसी है। भारत की पहली महिला एडीसी बनी है। भारत की पहली महिला एडीसी बनी है मनीषा पाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। ऑप्शन ए प्रीति रजक। नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक बनी है। हाँ सीआईएसएफ की। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह का जो है ना, मंगल ग्रह रोवर को संचालित करने वाली महिला आपका अक्षता कृष्णमूर्ति। और फातिमा वसीम आपका सियाचिन ऑपरेशन पोस्ट में तैनात पहली भारतीय महिला। और ज्योति शर्मा क्या है? सेना में पहली महिला जज। भारतीय हाँ सेना का जो है न्यायालय होता है ना, उसी में बनी है पहली महिला जज ज्योति शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, कितने पुलिसकर्मी को पुलिस पदक मिला है? कितने पुलिसकर्मी को? तो 954। ऑप्शन ए 954 पुलिसकर्मी को पुलिस पदक मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में देखिए, किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है? किस राज्य ने किया है? तो गोवा ने। ऑप्शन डी गोवा ने किया है। अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बना? गोवा में बना है। GST संग्रहालय गोवा में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107, महिला फीफा विश्व कप 2023 किसने जीता है? महिला फीफा विश्व कप 2023 जीता है आपका स्पेन ने। ऑप्शन सी स्पेन ने जीता है।
ठीक है। और फीफा का स्थापना कब हुआ है? 1904 पेरिस में। फीफा का स्थापना 1904 पेरिस में, लेकिन फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, मिस अर्थ इंडिया 2023 किसने जीता है? मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियांश सेन, ऑप्शन ए प्रियांश सेन ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश किया है? किस राज्य के परिवहन विभाग ने? तो हरियाणा। हरियाणा के परिवहन विभाग ने आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर देखिए 110 क्या बोलता है? 110 है, एक सेकंड, थर्मस बोतल पर उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाया जाता है? थर्मस दीवार पर चांदी की परत, ऑप्शन बी चांदी की परत लगाया जाता है थर्मस बोतल पर। क्वेश्चन नंबर 111, ये क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोलता है? देखिए, ताप का कौन सा मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है? ताप का कौन सा मान ऋणात्मक नहीं हो सकता? केल्विन। केल्विन मान जो है कभी ऋणात्मक में नहीं लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 112। 112 देखिए क्या है? घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? घाघरा नदी गंगा में छपरा में, छपरा में खैरगंज के पास, छपरा में खैरगंज के पास गंगा नदी में घाघरा मिलती है। कुर्सेला में कौन मिलती है? तो कोसी। कुर्सेला यानी कटिहार में कोसी मिलती है। उसके बाद पटना में गंडक नदी, पटना के सोनपुर में मिलती है गंडक नदी गंगा में। अब फतुहा में पुनपुन, फतुहा में पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, अग्निकुंड अग्निकुंड गर्म जलकुंड कहाँ है? अग्निकुंड गर्म जलकुंड है गया में, ऑप्शन सी गया में है। ठीक है। उसके बाद आइए 114 नंबर है, सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति रामानंद सिंह, ऑप्शन ए रामानंद सिंह। वहीं बात करें कि सचिवालय गोलीकांड में कितना व्यक्ति शहीद हुआ था? 7 व्यक्ति। और सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 में। सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए, गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब किया था? गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना, ऑप्शन ए 6 फरवरी 1921 में। 6 फरवरी 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया था, पटना में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।